यानी 11 बजे रात ज्यादा नहीं हुआ, बस 11 बजे रात ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, भोजन की व्यवस्था का भंडारा में घर न जाओ तो बिल्कुल सम्मान है आपके। चलिए स्वागत के लिए पुष्पा यादव, पुष्पा यादव हाजिर हो। हाँ, और देवश्री पाल, पुष्पा यादव, देवश्री पाल, तुलेश्वरी साहू। हाँ, तुलेश्वरी साहू कति रहा है। हाँ चलिए दोनों आइए, दोनों आइए, आइए दोनों जन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाए। तीनों जन आओ आओ। हाँ, ये बहुत सौभाग्य है, ये मंच है सबो आदमी नहीं मिला है। जेला भगवान के बुलावा होते, जेला भगवान राम के कृपा होते ना, तो उन्हीं ला मंच में आके नाम होते। ऐसे नहीं सबो जन के नाम नहीं होते, लेकिन प्रेरणा होते भगवान के। एला एला बला करके जेला जेला बुलाते, ओकर प्रेरणा के साथ ही बुलाए जाते। तिलक यादव जी आप भी आए और भाल पर तिलक लगाकर सम्मान करेंगे। तिलक यादव जी। असवन साहू जी, असवन साहू जी आप भी आए और हमारे सभी पुरुष कलाकार के भाल पर तिलक लगाकर उनका सम्मान करेंगे। चलिए सम्मान के पाते पाते मानस मंडली का भूमिका से परिचय आप सभी जनमानस से जोड़ना चाहूंगा। मानस मंडली का नाम श्रीमती कांति देवी निषाद, व्याख्याकार के आसन पर विराजमान श्रीमती कांति देवी निषाद, गायन पक्ष को दुलार दे रहे श्रीमती कांति देवी व मंजू निषाद, दोनों की युगल भावों के साथ गीत की लहरी यहाँ पर चलेगी। आर्गन बजाएंगे श्री कृष्ण राज विश्वकर्मा जी, नाल बजाएंगे श्री छोटू निषाद जी, ऑक्टोपेड श्री मोनू नायक जी और अन्य पक्ष के कलाकार कुमारी लक्की रंगारे। बाल संस्कार व सत्संग लाभ इनका उद्देश्य है। आइए उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए हम एक बार पुनः चलते हैं। आज व्याख्याकार बहना का ध्यान चाहूंगा जिस विषय पर आपको चर्चा करनी है। श्री रामचरितमानस की 705 में हम आप प्रवेश कर रहे हैं लंका कांड की ओर। रामचरितमानस की 6वां सोपान लंका कांड, दोहा क्रमांक 2, जहां पर बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर कर ही कलप भरी, घोर नरक महवास। भगवान शंकर के अब कथा आने वाला है और भगवान शंकर के कथा जब आते ना तब प्रदीप मिश्रा काय कथे पता है? एक लोटा जल, एक लोटा जल, एक लोटा जल। चलिए सारी समस्या का हल, जितने भी यहाँ जनता जनार्दन बैठे हुए सभी का समस्या हल करने के लिए हम चलते हैं भोलेनाथ जी महाराज जी की शरण में। और भोलेनाथ जी महाराज शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर कर ही कल्प भरी, घोर नरक महवास। इन प्रसंग पर आपको व्याख्यान माला करनी है। 1 घंटा का समय निर्धारित किया गया। गीत और संगीत के माध्यम से प्रकाश की 3 बिंदु हरी, पीली और लाल का संकेत आपको दिखेगा। चले अपने वाद्य यंत्रों का संयोजन बना लीजिएगा। प्रथम अपने वाद्य यंत्रों को जोड़ लीजिएगा।
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम आवाज बढ़ाना श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरि 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 ओम हरि ओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम जय जय श्री राम 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 हरि ओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम जय श्री राम चलिए, हमारे बीच में मानस मंडली ने अपना समायोजन बना लिया है।
तो एक बार हल्ला बोल, एक बार हल्ला बोल करना है। चलिए आप सभी अपने दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, राधे कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, सीताराम भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गणपति माता की। सब भी आगे कड़ी खा खा के चले। एक बार जोरदार बहुत ही सुंदर भाव के साथ ये हरा रोशनी के साथ ये मंच, ये माइक और समस्त दर्शक दीर्घा आपको सादर समर्पित है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम
ग्राम पुनिरायन विहारिणा वन्दे विशुद्ध विज्ञाना कवीश्वर कपीश्वरो। बोले श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सभा विच तुलसीदास की, बोल अपने गुरु माता पिताओं की, बोल ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। विश्व वंदनीय माँ भारती के प्रफुल्लित कोरामा विराजमान पूरे 33 जिला ला अपन गोदी में समेट के प्यार और ममता के भरे छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरामा बसे आप मन के पावन धराधाम कुहेरा और कुहेरा के धर्म मंच में बैठ के राम कथा की सुनैया राजा दशरथ के समान बुजुर्ग श्यान बाबा मल्ला सुहद्र बस्सल करुणा के दिवैया ममतामयी मुरमाता बहनी मल्ला विकासशील भारत ला समरिया यहाँ के युवा साथी भैया मन के श्री चरण मां राम कथा के आयोजन करिया ए आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी गणमन के श्री चरण मां अपन गुरतुर गुरतुर बोली भाषा में ये धर्म मंचला बांध के रखिया ए मानस मंच के सारथी आदरणीय संचालक महोदय जी के श्री चरण में और हंस के समान दूध और पानी ला अलग करिया निर्छिर विवेकी निर्णायक गढ़ और मोर टूटे फूटे बोली भाषा ला ये ग्राम की कोना कोना तक पहुंचाने वाला आदरणीय माइक साउंड सर्विस वाला भैया जी के श्री चरण में और मोर टूटे फूटे बोली भाषा ला हर गांव में हर मोबाइल में के माध्यम से हमार मन के पहचान दिलाने वाला आदरणीय ये वीडियो शूटिंग वाला भैया जी के श्री चरण में आप जम्मू के श्री चरण मां हमार सुरांजलि महिला मानस परिवार ग्राम भैंसा कट्टा चारमा जिला कांकेर के लैका मंडहर ले कोटि कोटि नमन ही सत प्रणाम ही जय जोहार हे स्वीकार करहूं। कते बड़े भाग्यदायी है कि आज मनुष्य के तन ला पाके ये मानस रूपी मंदाकिनी पावन गंगा मां गोता लगाए के अवसर मिले। मानस ने सुरता समाज आज आपके जीवन धन्य है जिनमन अपन खून पसीना के कमाई ला इकट्ठा करके दान के स्वरूप दे करके अक्का बड़े भव्य मानस मंच के आयोजन करे हो। आप सभी के जीवन धन्य है जेमन ऐसे आयोजन करे हो पर आपके संगे संग हमरो मन के जीवन धन्य है कि हमर असन लइका मन ला टूटे फूटे बोली भाषा में राम कथा कहे के स्वर्णिम अवसर प्रदान करे हो। और ऐसे अवसर प्रदान करने वाला आप सभी महानुभाव के लिए श्री सीताराम जी से यही निवेदन करबो कि है राम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना है मेरे राम भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना। और जो कर रहे हैं कुहेरा ग्राम में राम कथा का आयोजन उन सभी महानुभाव को लंबी जिंदगानी देना लंबी जिंदगानी देना लंबी जिंदगानी देना। मानस ने सुरता समाज आवन लंका कांड के पावन प्रसंग लंका ला उल्टा कर देवे तो होते काल के डंका पर लंका कांड के पावन प्रसंग में दो समाज ला एक वैष्णव धर्म एक शैव धर्म दो समाज ला मिलाए के काम कौन करीस तो भगवान रामचंद्र जी महाराज है तो एक समाज ला सही दिशा ला दिखाए के प्रयास करीस एक साधारण मनुष्य के रूप में इस संसार में आके ये दुनिया में आके अपन जीवन ला व्यतीत करीस और दो समाज ला एकता के सूत्र में बांधे के प्रयास करीस तबे आज हर समाज एक जगह बैठा था। तो यही जिन कथा है जहाँ पे भगवान शंकर जी की महिमा स्वयं प्रभु रामचंद्र जी गाए हैं। कथा तो बहुत गहरा है और कथा प्रसंग में सार गर्भी बात ला रखा हुआ कर ले पहली आमन माँ सरस्वती के कृपा से ज्ञान अर्जित कर ले थन ओकर बाद माँ ये कथा प्रसंग ला आप मन के समक्ष में रखे के प्रयास करूँ।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वीरान हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। वीरान हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। भारत की है कहानी सदियों से है पुरानी, भारत की है कहानी सदियों से है पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमृतवाणी, ऋषियों की अमृतवाणी, ऋषियों की अमृतवाणी। मानस में सुरता समाज आप सभी के श्रद्धाला नमन कर, आप सभी के श्री पावरी चरण में एक बार पुनः सादर प्रणाम करत हन, स्वीकार करहु। महतारी हो भैया हो, आप मन सोचत हो अतका दूर ले आए त जरूर यह अच्छा बात ला बताई। बने बने राम कथा ला गही और गोठे ही
तो दाई हो मोर कन ऐसे कोनो ज्ञान नहीं है मैया जेकर से मैं राम कथा ला आप मन ला समझा सकूं। मोर कन ऐसे ना कोनो विद्वता नहीं है मैया के राम कथा ला लेके आप मन ला बता सकूं। मोर कन ऐसे कोनो सीख नहीं है जेकर से राम कथा ला आप मन के समक्ष पूरा सकूं। आज की दुनिया में कौन काकर बात ला सुनते भैया, सोच के देखो। आज के युग में बाप की बात ला बेटा नहीं सुने, महतारी की बात ला बेटी नहीं सुने, सास की बात ला बहू नहीं सुने, दुनिया भर के कौन कहे गोसैया की बात ला घर वाली तक को नहीं सुने। फिर भी मोर जैसे अबुझ लड़का के बात ला सुनत बैठे हुए करबर हृदय से धन्यवाद है। महतारी हो आवन आपन के गांव में सत्संग के धारा बहावते है और सत्संग के धारा में सबको झल डुबकी लगाए का अवसर नहीं मिले, जेकर ऊपर परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कृपा रखे तौने ला सत्संग करे के अवसर मिलते। और ये सत्संग कैसन है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंगा सुसंग समान, जो जन मिले जो जन परे की जय आप समान। ये सत्संग कैसन है तो गोसाई जी महाराज कथे ये सत्संग गंगा जल की तरह पवित्र है। जैसे कि बरसात के पानी गिरते दाई, बरसात के पानी गिरते तका मतलहा रखे। कैसे दीदी हो तुम्हारे गांव में मतलहा पानी गिरते गिरते धुन नहीं गिरे, बरसात के पानी गिरते तब मतलहा रखे नहीं हो नहीं रहा यार। बरसात के पानी जब ऊपर से नीचे गिरते जमीन में पड़े के बाद में मतलहा पड़ जाता का बरसात पानी गिरते। और इस साल के बरसात ही तो देखत रहो कैसे पानी गिरते थे साफ पानी। हाँ जब जमीन में पड़ते ना तो जमीन में गिरे के बाद मतलहा पड़ जाता और नदी के माध्यम से बहत गंगा जल के त्रिवेणी में जा करके सम्मिलित हो जाते। तब उसका भी गंगा जल ये नहीं कहा कि तारजी ते कुहेरा गांव ले बुहाक आवत हस, गली खोर ले बुहाक आ हस, बारी बकरी ले लेके आ हस, काड़ी कचरा धर के आ हस, झिल्ली बोरी लेके आ हस, चिखला माटी लेके आ हस, पेरा भूसल धर के आ हस, तार मोर से दुरिया हो। ऐसना गंगा जल नहीं कहा। गंगा जल अपन संग में वो गंदा पानी ला सम्मिलित कर लेते और जते को गंदा पानी में हावी ना काड़ी कचरा काम क्रोध लोभ मद अहंकार राग द्वेष जैसे काड़ी कचरा अपन लहरा मार मार के किनारे में फटक के अपन समान पवित्र बना लेते। वैसने ये सत्संग रे, इस सत्संग में जितना दुर्जन व्यक्ति आते ना इंसान पाप करके क्यों ना आए। जब संत मन के संगत करते तब वो भी अपन जीवन मरण के फल्ला पाले थे। ऐसन सत्संग के प्रताप होते तेरे से कि तू कहते घलोगा का कि लोहा को कंचन बनते हमने देखा है, अजी लोहा को कंचन बनते हमने देखा है, मिट्टी को चंदन बनते हमने देखा है। और जो लूट कर खाया करते थे पहले गरीबों को, ऐसे डाकुओं को एक सज्जन बनते हमने देखा है, एक सज्जन बनते हमने देखा है। ये सत्संग के प्रभाव विदाई हो जिन जीव सत्संग में आते ना ओकर दृष्टि और सृष्टि बदल जाती है। काबर कहते घलो कि मेहंदी जब सूख जाती है तो बचता है रंग, मेहंदी जब सूख जाती है तो बचता है रंग, और मोह माया जब छूटता है तो मिलता है सत्संग, मिलता है सत्संग। आवल यही सत्संग में बैठ के भगवान राम की कथा में प्रेम करन और प्रेम से सुन के मन में गुणन और गुने के बाद में जीवन में उतारे के प्रयास करन। अन्यथा एक कान ले सुने दूसर कान ले भुला गए। वह राम कथा सुने का मतलब तब भले एक कनी सुन दाई सुन और मन में गुण और गुने के बाद में जीवन में उतार, तभी राम कथा सुनना सार्थक है। आवन लंका कांड के पावन प्रसंग जिनमें गोसाई जी महाराज ने खिसका शंकर प्रिय मम द्रोही भगवान रामचंद्र जी योजन के समुद्र के किनारे में पहुंचे भक्ति रूपी सीता की खोज करत। वानर सेना मल्ला लेके समुद्र के तट में पहुंचे ही किनारे
और किनारे में जब पहुंचिस ना तो भगवान रामचंद्र जी लग इस विभीषण जी महाराज एक संत है और रावण के भाई कथे हे रामचंद्र जी आप ना आपके वंशज ये समुद्र देव है एला 3 दिन ले आप तपस्या करो मनाओ और मान जहिना तो रास्ता बिल्कुल दिही और रास्ता नहीं दिही ओतका बे तरका बे आप मन बाढ़ चलो भगवान रामचंद्र जी 3 दिन ले तपस्या करिस तब होले नहीं मानिस ता विनय न मानस जलनी जड़ा उलट भय दिखाई डरवैस भगवान रामचंद्र जी निकाली तरकस से बाण और धनुष में चढ़ाई जैसे डरवैस ना वैसने समुद्र देव आगे समुद्र देव ब्राह्मण के रूप धर के आई सब ब्राह्मण के रूप धर के आके के क्षमा करो प्रभु मैं जड़ हो गए रही हूँ चेतन अवस्था में रहते हुए जड़ हो गए रहे आप ला समझ नहीं पाए आपके महिमा ला समझ नहीं पाए पर हे भगवान मैं रास्ता बताता हूँ तुम्हार वानर सेना में ना 2 जन ऐसे दोनों भाई है जेकर नाम नल और नील है उकर मन कर ऐसे शक्ति है कि कोनो भी चीज ला कोनो भी वस्तु ला पेड़ पौधा हो चाहे पथरा हो चाहे काड़ी कचरा हो अगर दोनों भाई इसे डाल दी पानी में तब वो बूढ़ा ही नहीं उफल जही और वही नल और नील मन बड़े बड़े चट्टान पत्थर लाना थे बड़े बड़े पेड़ पौधा लाना थे काबर राम सेतु के निर्माण करे बर ऐसे तो भगवान राम के नाम सेतु हरे जिन भव सागर ला पार कर देने वाला राम का नाम है फिर भी राम चंद्र जी एक मनुष्य की भांति 100 योजन के समुद्र ला पार करे बर पूरा वानर सेना मन ला ओ पार उतारे बर एक किनारा से ओ किनारा ला मिलाए बर सेतु के निर्माण करत है दाई जतेक वानर सेना मन ये पूरा उखाड़त है बड़े बड़े पर्वत ला बड़े बड़े पत्थरा ला बड़े बड़े पौधा ला वृक्ष मन ला के नल और नील ला देवत है काबर ओमन डाली समुद्र में तब वह उफल जाए और दूसरा मन डाली तब वो डूब जाए काबर नल नील ला आशीर्वाद है मुनि के कि जे चीज तुमन मन पानी में डालो तैर जाए बूढ़ा ही नहीं काबर आशीर्वाद भलो है श्राप भलो है उपद्रव करे ना नल नील मन हा श्राप देत हूं कह के मुनि उमला आशीर्वाद देती तुमन कहीं चीज ला फेंकत होते बिल्कुल बुड़ जाते हम साधना करत रहत न तुमन उपद्रव करत जा तुम ला श्राप देतो आपके बाद कहीं चीज ला छीहू ना पानी में डालू तो वो बूढ़ा ही नहीं तैर जही और वही आशीर्वाद के रूप में मिले है नल नील तो नल नील ला जतेक वानर से नहीं ते मन लाना थे पेड़ पौधा ला देवा थे पत्थरा ला देवा तो सेतु के निर्माण करे बर सुंदर अग्रसर हो है सेतु के निर्माण करत है लेकिन वही जगह भगवान रामचंद्र जी देखते वातावरण काबर सब शांत स्वभाव से है और शांत चित लगा के भक्ति ला पाना चाहते भक्ति रूपी सीता ला ये वानर सेना मन पाना चाहते और भक्ति रूपी सीता ला कौन कौन पाना चाहते हैं तो किसान घलो पाना चाहते हैं लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता ला लइका मन घलो पाना चाहते विद्या स्वरूपा माता सीता ला एक भक्त पाना चाहते भक्ति रूपी माता सीता ला और एक परिश्रम करने वाला चाहते कि शांति रूपी सीता ला कहीं न कहीं सब लोगन मन कहीं न कहीं विचार करके ये भक्ति रूपी शांति रूपी विद्या रूपी लक्ष्मी रूपी सीता ला पाना चाहते हैं तो भगवान रामचंद्र जी भक्ति रूपी सीता तक जाए काबर भगवान को ने ज्ञान है आत्मा है और माता सीता को ने शांति हरे और भक्ति हरे तो भगवान रामचंद्र जी कथे जाओ जी एक वातावरण मोला बड़ सुंदर लागत है यही जगह में शिवलिंग के स्थापना करूं काबर शिव जैसे समान मोला कोनो प्रिय नहीं है शंकर भगवान जैसे मोला कोनो प्रिय नहीं है और सुनो की का कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करिस काबर शंकर भगवान जी से मोला प्रिय संसार में कोनो नहीं है भगवान रामचंद्र जी के 3 ठक नाता सेवक स्वामी और सखा भगवान शिव और भगवान विष्णु अने श्री रामचंद्र जी के बीच में कौन से संबंध है तो एक दूसरे ला स्वामी मानते भगवान राम घलो शंकर भगवान ला स्वामी मानी से शंकर भगवान घलो राम ला स्वामी मानी से और दास दोनों जन अपन अपन एक दूसरा के दास मानते और सखा तो राम और शंकर दोनों मित्र घलो हरे तो 3 ठक नाता तो भगवान रामचंद्र जी वो कर शिवलिंग की स्थापना करके कि जिन शंकर के प्रिय हो
जिन भक्त ह शंकर भगवान ला याद करही, भक्ति करही, पूजा करही, लेकिन मोर से दगाबाज करही, मने भगवान विष्णु ला, भगवान राम ला नहीं भरी। मानस में सुरता समाज आप मन के ध्यान चाहूं मैं, भगवान राम खुदे कहा थे शिवलिंग स्थापना करके भगवान शंकर के जिन व्यक्ति पूजा करत है वो व्यक्ति विष्णु भगवान के पूजा नहीं करही, ओकर भक्ति नहीं करही ना, ता शंकर भगवान ओकर ऊपर कृपा नहीं करी, है ना। और जिन व्यक्ति शंकर जिन व्यक्ति राम भगवान विष्णु भगवान की पूजा करत है वो शंकर भगवान के पूजा नहीं करही या शंकर भगवान ला नहीं मानही, ता राम की कृपा नहीं मिली। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महु। और राम की मानने वाला है और शंकर भगवान ला नहीं मानी, तहु ला कृपा नहीं मिले। और जिन व्यक्ति इसने करही वो मनुष्य कल्प भर घोर नरक में वास करही कथे, घोर नरक में वास। जिन मन भगवान शिव और राम के बीच में दोनों झन ला मानने वाला है, काला पही परम पद ला पही शंकर वास करही। दूठक ईश्वर है और शिव जी कहा थे राम जिसका ईश्वर है वही
निवेदन है, तैयार हो ना दीदी मन, तैयार हो? ताली बजाए बर बिल्कुल ताली बजाना है ताकि आलसी आते ना वो दूर हो सके और भगवान राम के हाजिरी में मन के नाम चढ़े। सबसे निवेदन है तुरी रची रमायण ताली में नहीं बजाना है ना, कैसे बजाना है ताली? चलो सब हाथ तो उठाओ ऊपर। बाद में कुर्सी में बैठे भैया मन से निवेदन है कि आप मन भी अपन हाथ तो उठाओ, दोनों हाथ तो उठा के ताली बजाना है। एती के भैया मन से भी निवेदन है कि हाथ तो उठाओ ना, बजाना है ना ताली। ताली बजाना है तो दोनों हाथ ऊपर करके बजाना है। बजाओ ना, बजाओ ना ताली। और नहीं बजाओ हमन बंद कर देबो, नहीं गावन। बजाओ ना, सब छन बजाओ ताली हाथ ऊपर करके। का कहना था? तुरी रची रमायण भगवान रामचंद्र जी शिव जी की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना करत है और शिवलिंग की स्थापना करके कहती कि राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर है।
ऐसे के शिवलिंग जो बनेस ना उनका नाम देश रामेश्वर। काबर भगवान रामचंद्र जी दो समाज ला एकता के सूत्र में बांधे बर ये राम भगवान है तो शंकर भगवान के शिवलिंग बनेस। काबर वैष्णव और शैव धर्म के मन एकता के सूत्र में बंधे रहे। मानस प्रेम सुरता समाज भगवान शिव की स्थापना करत है। एकर पहली ना भगवान श्री रामचंद्र जी कथे जामवंत ला, हे जामवंत जी, हे सियान, हमन 14 वर्ष के वनवास आए हैं। अब 14 वर्ष के वनवास जतेक वानर सेना है, अब एमे ज्यादा ज्ञानी घलो नहीं है हम सब कोई। अब शंकर भगवान ला स्थापना करना है, काबर ये जगह मोला बने लागत है। स्थापना करना है तो यहाँ कोई ब्राह्मण मिलही, ब्राह्मण मिलही कि नहीं? भगवान रामचंद्र जी की बात सुन के कथे जामवंत जी, हाँ इस संसार में सबले बड़े ब्राह्मण हैं। एक जन के नाम लेवत हूँ यहाँ सबले बड़े ब्राह्मण जिन तो शिव की स्थापना करबे ना, शिवलिंग की स्थापना तेमे विधि पूर्वक पूजा करे, पूजा करे बर आज ही की। भगवान रामचंद्र जी कथे कते ब्राह्मण हरे, ता वो ब्राह्मण नहीं हमर नेवता ल स्वीकार करके कथे जामवंत जी कथे बिल्कुल है। भगवान राम कथे ठीक है सियान, आप ही मन जाके ब्राह्मण ला बुला के लाओ। तब भगवान रामचंद्र जी की बात ला सुन के जामवंत जी कहाँ घिस? लंका में कथे, लंका में घिस। और लंका में घिस ला जामवंत जी सियान आहे, दादाजी आहे, इसे के जब रावण ला समाचार मिली, रावण है तो बुलावा भेजी, रावण है तो जामवंत जी ला बुला के लई। अब बुलाए के बाद में रावण कथे कैसे आए हो जामवंत जी, दादाजी कैसे आए हो? जामवंत कथे महाराज हे रावण, मैं तोर करा पूजा करवाए बर एक ठो पूजा करवाए बर यजमान बुलात है, तब बुलावा बरा हूँ पूजा करवावे कि नहीं करवा। अबर वो समय रावण सबले बड़े पंडित रहा हो ना, रावण जैसे पंडित ना हो ही ना हो सके। ब्राह्मण ने रावण ला राक्षस काबर करते, काबर की अपन कर्म से राक्षस होए। लेकिन रावण ब्राह्मण जाति के और सबले बड़े पंडित शंकर भगवान के परम भक्त, शंकर भगवान के परम भक्त रहा है भगवान रावण। तो कथे ए रावण ब्राह्मण घलो हरे और शंकर भगवान के परम भक्त हरे। और जतेक वानर सेना मन हेते मन कौन हरे? भगवान विष्णु श्री राम का मानने वाला। तो कथे रावण जी महाराज 16 बलावत है, समुद्र के तट में राम और लक्ष्मण मन शिवलिंग की स्थापना करना चाहते। राम काबर स्थापना करना चाहते, काबर की वो सेतु के निर्माण करत है। अब सेतु के निर्माण एकर स्थिति करत है कि राम के पत्नी ला कोनो हरण करके ले गए और वही पत्नी ला लाए बर सेतु के निर्माण करत है। रावण सुनी सबका बात करते ठीक है भाई, मैं ब्राह्मण हरो, अब पूजा पाठ करना मोर परम धर्म है, चल दूं किस। अच्छा यजमान कर तो अब पूजा करते तब कर पत्नी नहीं है, काबर की एक जन बैठी पूजा मत चल ही ब्राह्मण जी कथे, ब्राह्मण कथे रावण कथे एमन नहीं चले। पूजा करवाते तब पति पत्नी दोनों जन बैठे तब पूजा है सफल होते। तो ठीक है ना भाई, यजमान करा जो चीज खंगे है, जो चीज नहीं है ओला पूर्ति करे बर मैं हूँ सामने में, ते मोर करा पूजा करवाए बर आया। ठीक है जामवंत दादा वापस चल देते हैं, मैं काली जुआर सुनपे कि ना हूँ कि सब जते कमी है ना यजमान करा वो सब चीज ला लेके हूँ कि पूजा ला विधि पूर्वक करा दूँ कि रावण। अब रावण ने सुबह की जैसने पाई शंकर भगवान शिव की स्थापना करत हो, पूजा पाठ करे बर ब्राह्मण बुला है। ब्राह्मण कौन? रावण। जिन सीता ला चुरा के ले जे ते कोने? रावण है। और जिन जेकर बर विजय पाना चाहते भगवान राम ते वो रावण है। लेकिन रावण कहा थे ठीक है भाई मोर यजमान पूजा करना चाहते, वो पूजा ला सफल करे बर मैं आ जाऊंगा। अब रावण है तो आ गए। रावण देखिस भगवान शिवलिंग की स्थापना करत है, विधि पूर्वक पूजा करे बर सब चीज फूल चावल लाए। अब देखिस रावण कथे अब पूजा करे बर बैठी यजमान हा, तो यजमानी घलो चाहिए, यजमानी घलो चाहिए, काबर यजमान एक क्षण नहीं बैठे। तो कथे मेघनाथ ला मेघनाथ जा अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में जा और सीता ला धर के लागे, सीता ला पर्वत में चढ़ा के ले आई।
कथे सीता माता लब बैठार देस काबरे आध्यात्मिक कथा दाय ये भगवान राम के शिव जी की स्थापना करे है विधि पूर्वक पूजा कौन करे है त कथे रावण ह करे देख जेकर से विजय पाना चाहते राम है वो रावण है जेकर वध करना चाहते जेकर संहार करना चाहते अधर्म विचारा थे वो कौन है रावण है और वही रावण से पूजा पाठ कराते कौन है वो राम है जब बैरी एक दूसरे के कट्टर हो गए हैं वो ओकरे से पूजा करवा तो भगवान रामचंद्र जी सन में सीता माता ला बिठार दी और बिठाए के बाद विधि पूर्वक पूजा शिवलिंग के कर दी तेन ला भगवान राम नाम दे हे रामेश्वर विधि पूर्वक कर दी अब पूजा संपन्न हो गए रावण खड़ा हो गए कथे यजमान हा कथे पंडित महाराज आप ला कुछ तो दे नहीं सको काबर में 14 वर्ष की वनवास हूँ और कर कोनो चीज नहीं है अर्थ नहीं है जो आप मन ला दान में दे सकूं तब रावण कथे जो ब्राह्मण बन के आए थे कथे यजमान आप सब कुछ दे सकते मोला वरदान दीक्षा में यही चाहिए आप मन जो देना चाहते हो ना ओमे मोला यही बात चाहिए यही वचन चाहिए कि जब भी मोर अंतिम समय हो आप निकट रहो रावण मांग करे दक्षिणा मोला कुछ नहीं चाहिए दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए तो जब मोर अंतिम समय हो तो आपके दर्शन हो आपके हाथ से मोर मुक्ति हो ये रावण ये तो मांग करके चले गए विधि पूर्वक पूजा करा के शिवलिंग की स्थापना करके चले गए जिनला भगवान रामचंद्र जी की शंकर प्रिय द्रोही शिव द्रोही दास ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुवास जिमे की शिव शंकर भगवान के भक्त अगर राम भगवान लानी चाहिए और रामचंद्र जी के भक्त शिव जी लानी चाहिए तो दोनों की कृपा नहीं होए और वो मनुष्य घोर नरक कल्प तक निवास करे ऐसे भगवान रामचंद्र जी है तो रामेश्वर स्थापना करके की से आवन छोटे से भजन के बाद चर्चा करबो आगे की कथा बुधिया
भगवान रामचंद्र जी कथे कि जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी मम लोक सिदरही। कहने लगी श्री रामचंद्र जी, जो मनुष्य मोर स्थापना किए हुए शिवलिंग ए रामेश्वर के दर्शन करही वो शरीर ला छोड़ करके मोर लोक में जाए। जिन व्यक्ति रामेश्वर के दर्शन करे के बाद अपन प्राण ला छोड़ा थे ना, तब भगवान श्री राम के लोक में जाही, ऐसे रामचंद्र जी कहा थे। और जिन व्यक्ति ये रामेश्वर में गंगा जल लान के चढ़ी वो मनुष्य संयुक्त इस मनुष्य के शरीर रहते हुए मुक्ति ला पाही। मनुष्य के शरीर में ही रह के मुक्ति ला सदगति ला पाही, जिन्हा गंगा जल लान के रामेश्वर भगवान में चढ़ा। तो मानस सुरता समाज सोच के देखे, कहा थे भगवान रामचंद्र जी कि रामेश्वर जी के जे दर्शन करही ओहा शरीर ला छोड़ के मोर लोक में जाए, और जे गंगा जल लान के चढ़ही ओहा मोक्ष ला पाही। ता रामेश्वर है कहाँ है? रामेश्वर शिव जी है, शिवलिंग है कहाँ है? कोई जानते हो? कहते मेरे आए हो, पढ़े हो, सुने हो नहीं? रामेश्वर की स्थापना करिस्ते कौन जगह है? तो कथे तमिलनाडु। तमिलनाडु के एरिया में हावे नहीं, तब ओका धूर रामेश्वर के दर्शन करे पर कौन जाए? जाबो ता हमन ला का लागी? पैसा कौड़ी लागी कि नहीं लागी? लेना कोठिया ना हो, मैं आप मनसन कोठिया बरा हूं भाई, लागी नहीं। रामेश्वर के दर्शन करे जाबो ता 10,000 12,000 जैसे भी हो पैसा लागी, तब अति पैसा दे के कौन जाए रामेश्वर के दर्शन करेला? कहा ते भगवान रामचंद्र जी रामेश्वर के दर्शन करही तेहा का करही मोर लोक ला शरीर छोड़ के जही तो मोर लोक पे, ता हमन कैसे करबो? हमन तो उनका दूर जा नहीं सका, न पानी लान के चढ़ा नहीं सका। जब जावन से नहीं तो मैं पानी कैसे चढ़ाऊं? तो भगवान रामचंद्र जी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि रामेश्वर के दर्शन करना है हमर संजीव ला, ता कैसे करना है? तो ये रामचरितमानस के दर्शन करना। ये रामचरितमानस के दर्शन और गंगा जल लान के कहाँ चढ़ाबो? तो ये सत्संग में, इस सत्संग में हमर वाणी और ध्यान कर्म वचन रूपी गंगा जल लान के समर्पित कर देवा, ताकि जोन मोक्ष और जे लोग वहां जाए के बाद में मिलते वो लोग ये सत्संग और ये मानस गंगा में हमन ला मिले। कोशिश करते कि हमन भी रामेश्वर तो नहीं जा सकन भगवान, ना आप तक जल चढ़ा नहीं सकते, पर हमन बिल्कुल ये सत्संग में बैठ के एक दूसर से मानवता बिल्कुल निभाबो, अपन कर्म वचन ला बिल्कुल सुधारबो, एक दूसरा की बिल्कुल प्रेम व्यवहार बना के रखबो। तो भगवान ला जिन सदगति रामेश्वर के दर्शन करने वाला ला देते वही सदगति हमारा संजीव ला दे, पर कोशिश करन तब। पर भगवान रामचंद्र जी दो समाज ला जोड़ा थे, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। एक विष्णु भगवान के मानने वाला और एक शिव के मानने वाला, दोनों के आपस में सुनता और एकता ला मिलाए के काम करी। और हमन ईश्वर अंश जीव अविनाश, वो ईश्वर के अंश होते हुए बिल्कुल एक दूसर के का कथन कभू कोनो जगह बैठन ता चारी चुगली निंदा
है ना। तो हमला वो शिक्षा नहीं लेना है, बल्कि ये सत्संग में आके अपना सुधार करना है। बिल्कुल मन वचन कर्म से एक दूसर मानव हरन तो मानवता ला निभान, प्रेम व्यवहार रखन। तो जैसे वहाँ हमन जाने के बाद जो मिलते मोक्ष और सदगति, वही मोक्ष हमला मिलते। भगवान रामचंद्र जी साधारण पुरुष बनी से, साधारण मनुष्य की भांति नर लीला करी से। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन है सब जन ला अच्छा लगी। अब सब मुनि मन अपन अपन आश्रम में पूजा पाठ करके चले गए। और यही बात में शिव जी कथे कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की रीति हरे वो शरणागत ऊपर सदा प्रेम करने वाला है। भगवान रामचंद्र जी की प्रेम तो अपार है, अगाध। वो कभी एक दूसर ला परखे नहीं, कभी एक दूसरे में मतभाव करे नहीं। उस सब समाज लायकता के सूत्र में बांध के चलते ऐसे श्री रामचंद्र जी। सोच के देखो भला, कहाँ केवट जिन अछूत जाति के लिए, कहाँ भिलनी माता सबरी जिन अछूत जाति के लिए, कहाँ गीत राज जटायु जिन मांस लखाने वाला है। सब बोला कौन अपने से राम, सब कुछ राम अपने से। और राम वो हरे जन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सारे समाज ला लेके जे। आवाज तो हम एक समाज ला दूसर समाज ला लेके नहीं जाओ, एक दूसर से बिल्कुल अरे वो समाज के हरे जी, वहाँ वो समाज के हरे, यहाँ सुनता नहीं रख सकन हमन, है ना। आपस में विचार नहीं रख सकन, एकता के सूत्र में बांध नहीं सकन। तो भगवान रामचंद्र जी को ने जिन्हा हर समाज ला अपनावा जई ओ श्री रामचंद्र जी। और देखो सेतु के निर्माण करत है, चतुर नल नील सेतु ला बांधा थे। और बांधा थे ना, तब भगवान रामचंद्र जी घलो काम करे। बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पहाड़ ला लान के पानी मन में डारत है, पानी में डारत है। अब ये देखो श्री रामचंद्र जी की कृपा उज्जवल सर्वत्र फैलत है। काबर की पत्थर है डूबत नहीं है, पत्थर है नहीं डूबत है। नल नील मन फेंकत है ना पानी में, तो वो उफला जाते, तैरत है जैसे जहाज के समान। ये समुद्र की महिमा के वर्णन करे जा सकते। काबर समुद्र देव की से कि नल नील मन जब सेतु के निर्माण करी तब मैं सहायता करूं कह के। जब नल नील मन बड़े बड़े पत्थरल फेंकत रहे ना, काबर पत्थरल लाना थे और राम नाम फेंकाए तो उफल जाए पर जुड़े नहीं। कथे श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पसाण जय मति मंद जे राम तजी बजहि जाहि प्रभु आन। आज श्री रामचंद्र जी के प्रताप से पत्थर समुद्र में तैरा था। काकर प्रताप से? भगवान राम के प्रताप से। जब नल नील मन फेंके ना दाई हो पत्थरा मला पेड़ मला उफला जाए पर वो जुड़त नहीं रहे। नल नील मन फेंके तब पत्थर हतौर जाए समुद्र में पर जुड़त नहीं रहे। तब देखिस कौन? हनुमान जी महाराज देखते अरे ये पत्थर जुड़त नहीं है, अब जुड़ ही नहीं तो ये सेतु कैसे बनी? एक दूसरे से सट ही ऐसी जुड़ी तब सेतु के निर्माण हुई। एक काबर नहीं जुड़ा था। हनुमान जी महाराज बुद्धि लगई, अब बुद्धि लगा के कथे वानर मन पत्थरा लाना तेला का करी? एक पत्थर में रा लिखी, एक पत्थर में रामे आ की मात्रा रा और दूसर पत्थर में का लिखिस माँ। कौन हा लिखिस? कौन लिखिस? वो हनुमान जी। एक पत्थर में रामे आ की मात्रा रा और दूसर पत्थर में लिखिस पत्थर में माँ। और देखिए हनुमान जी महाराज कथे जाओ नल नील इला डाल के देखो। तो पहली रा ला डाली फिर माँ ला डाली और राम को ही अलग नहीं रहे। रा और माँ बिल्कुल जुड़ जाते, पत्थर तैरा थे लेकिन जुड़त नहीं रही। हनुमान जी महाराज बुद्धि लगे रा और माँ लिख दी तो राम हो गया, दोनों जुड़ के आज भगवान के प्रताप से पत्थर तैरा थे। और ऐसे भगवान के प्रताप श्री रामचंद्र जी के है जे में पत्थर घलोत नहीं जाते लेकिन जे राम के भजन नहीं करे वो बिल्कुल मन बुद्धि के हरे। गोसाई जी महाराज का यही बात ला देखिस ना रामचंद्र जी कथे अरे नल नील मन फेंकते पत्थर हतौ जाते राहत महु फेंक के देखता हूँ कहिस। कौन है? राम। रामचंद्र जी नल नील फेंका थे ते पत्थरल देखा थे तौरा थे और जुड़ जाते। तो राम भगवान कथे रहा भने महु फेंक के देखता हूँ कहिस।
एक ठो पत्थरा लई धर के अब ऐसे पचरांग ले फेंक दिस। कौन है? रामचंद्र जी फेंक दिस पत्थरा ला समुद्र में फेंकिस। तहन हनुमान जी महाराज खलखला के हंस दिस कथे, वाह भगवान कैसे करत तू मन कथे। रामचंद्र जी कथे जैसे नल निर्मन करत नहीं पत्थरल फेंकत तब उड़ जावत थे, तब वैसने महु फेंक के देखता हूं भला तब उड़ते नहीं कह के फेंकत हूं किस रामचंद्र जी। तो हनुमान जी कथे भगवान राम नल निर्मन फेंका थे पत्थरा हतौड़ जाते जुड़ जाते, लेकिन आप कोनो आप पार ब्रह्मा परमेश्वर श्री रामचंद्र जी वो जगत नियंत्रण जगताधार जगतपति जिन मायापति प्रभु राम आप अगर जिन चीज ला छोड़ दो ता सोच के देखो तोर हाथ से जिन है छूट ही वह का तैर सकते उफल सकते वो तो डूब जाई प्रभु एकरे से ती पत्थर हगलो डूब गए। अच्छा एक ठन गिलहरी है देखी सब वानर मन बांधा थे से तूला सब पत्थरा लाना थे पेड़ पौधा लाना थे। एक ठन गिलहरी है देखते कथे सब कुछ भगवान के सेतु ला बनाए बर सहायता करत थे तब महू कुछ काम करथो महू कुछ काम करथो कही के वहा कहाँ गिस पानी में गिस समुद्र में पानी में किनारे में गिस अब पानी में जाके पूरा शरीर लफिजा रही और फिर रेती में निकल गए रेती में निकल के येती होती अपन शरीर ला लौटा दरिस रेती ला अब फिर तुर 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 जाके जेकरा सेतु निर्माण करा थे तेमा वो अपन शरीर के जो रेती है तेला गिरा दिस ऐसे करके गिरा दिस। त एक जन कथे कस जी गिलहरी ते का करत हस त गिलहरी कथे महू सेतु निर्माण करत में महू कार्य करे बर लागत हो तब वो कथे ते का कार्य करे बर लागत हस वो कथे कि जब ए पत्थरा मला जोड़ा थे ना पत्थरा मन जुड़ा थे तब मैं रेती ला एकर से तिलाना थो कि रेती हसिरमिंट के काम कर रेती घलो श्रीमिंट के काम करे। ओ समय में मोला कहा है कि गिलहरी ते का करत रहे तब मैं भगवान राम ला कह सकूं कि हे भगवान जत्तेक वानर मन हा सेतु के निर्माण करत रही ना तब महू मोरो काम रही से महू ओ समय रेती लान लान के ये सेतु ला बनाए के काम करे हो मोरो मेहनत लगे है मैं भगवान ला कहा अपन सर ऊंचा करके कि सेतु के निर्माण करे बर महू सहायता करे हो। ऐसे गिलहरी के सोच रिश्ताई हो। लेकिन आज देखो सब समाज के बिंद्रा भालू मन सब मिलके भगवान ला सेतु के निर्माण कराए बर सहयोग करिए। पर आज के युग में देखो कथे ना कि ये भारत भूमि है का हरे तो कृष्णचंद्र भगवान रामचंद्र जी के जन्मभूमि हरे ये भारत भूमि है और ओकरे जन्मभूमि में हमन लेकिन बिल्कुल राम के कार्य नहीं करथन धर्म के कार्य नहीं करथन। आजकल धर्म करे बर जुजियाल लागथे धर्म के काम करे बर जुजियाल लागथे मनाल लागथे तब ले दे के उन्हों आगू माथे। लेकिन वो गिलहरी और वानर सेना मन कतका सुंदर जिन मन भगवान के कार्य करे बर अपन खाना पीना ला त्याग करके सेतु के निर्माण करी से जिन आज भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रताप से पत्थर समुद्र में तैर गए हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी के निरंतर हर मानव ला भजन करना चाहिए। ऐसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो बताए आवन आवन चर्चा करबो छोटे से भजन के बाद।
मनस्वी सुरता समास आवरण
पीला बत्ती के संकेत है। एक प्यारा सा भजन, ओकर बाद सादर आपन से विदा। हेलो अशोक साहू जी, जहाँ कहीं भी हो मंच पर आने की कृपा करें। और मानस मंडली से निवेदन, जितने भी पब्लिक बैठे हैं उसको ऊर्जावान करने के लिए एक फाग गीत गाने की कोशिश करें। अंतिम गीत। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। राधा गोरी ए सो के सालमा गुंजी ही नंगारा तोरी चाल माँ, गुंजी ही नंगारा तोरी चाल माँ। चाल
ज्यादा जन बैठे तो मन ताली नहीं बजाते, ता आप मल आनंद नहीं आए, हम मल आनंद नहीं आए, है कि नहीं? भगवान कृष्ण चंद्र जी के भजन है, गीत है, और होली के गीत में आप मल आनंद नहीं आए, हम मल आनंद नहीं आए भाई। माता वाला 4 जन नहीं होते। अच्छा क्रिकेट में बालर का, शर्ट में कलर का, पैंट में पालर का बड़ा ही महत्व है। ओट में लाली का, कान में बाली का, ससुराल में साली का, और राम भजन में जोरदार ताली का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। और जे ताली नहीं बजी ना ता कहल घलो लाग है, एक पार खाई और एक पार कुआं, और जे ताली नहीं बजैनी तेकर मुड़ी में अब बड़का। अच्छा आप समझदार हो भाई, जे बैठे ना दीदी मन जे नाचत थे ते मन नाचत थे काबर एक यहाँ जो सत्संग में नाचे ना दाई हो तेमला दुनिया के चकारी में नाचे नहीं पड़े, है ना, दुनियादारी में नाचे नहीं पड़े। जतेक जन नाचत उतेक जन नाचत, पर बैठे तेकर मन से निवेदन है ताली बजाओ ताकि नचैया मला आनंद है तही, पर बैठैया मला घोलो आनंद आना चाहिए, है ना। सबसे निवेदन तैयार हो ना, कहना है का मुखे मुरली बजा, मुखे मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजा, मुखे मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजा, मुखे मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ यमुना डर डर काली डर जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे मोटे रुकवा कदम के, कदम के, कदम के, भूया लहते जा, भूया लहते जाए, ऊपर माँ बैठे ना लाला। भूया लहते जा, भूया लहते जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे मोटे रुकवा कदम के, कदम के, कदम के, भूया लहते जा, भूया लहते जाए, ऊपर माँ बैठे ना लाला। भूया लहते जा, भूया लहते जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ यमुना डर डर काली डर जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। गड़िया गोकुल के, गोकुल के, गोकुल के, राधा पनिया
नाचने वालों की, नहीं नाचने वालों की, गाने वालों की, बजाने वालों की, चुपचाप बैठने वालों की। चलिए अपने अपने जगह पर बैठ जाएं, अपने अपना जगह पर बैठ जाएं आप सभी। और हमारे बीच में हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, स्वरांजलि मानस परिवार पावन ग्राम भैंसा कट्टा। हेलो हेलो, एक आवाज में थोड़ा बढ़ा। हेलो हेलो हेलो, चेक। हेलो हेलो, थोड़ा बढ़ा ना। हेलो हेलो, चेक। हेलो हेलो। चलो एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार ताली। अभी हमारे बीच में हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, स्वरांजलि मानस परिवार पावन ग्राम भैंसा कट्टा। बहुत ही सुंदर भाव के साथ जिन्होंने गीत और संगीत के बयार बिखेरी है, साथ ही साथ व्याख्यान